हेलो फ्रेंड्स, आश्रम स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं दिलीप कुमार। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डेली के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे इस सेशन में मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसके बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। दोस्तों, करंट अफेयर का जो सेशन है या फिर इसके जो क्वेश्चन है वो इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और चाहे वो यूपीएससी हो या फिर किसी भी स्टेट का कोई स्टेट एग्ज़ाम हो। दोस्तों, मेरा जो सेशन है वो आपको मंडे टू मंडे मिल जाएगा, और यकीन मानिए इस सेशन के बाद आपके नॉलेज में काफ़ी सुधार होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में सुरक्षा 24 किसने विकसित किया है? इसका आंसर है MHSC। इसके बारे में जानकारी है दोस्तों। जो मेटल हैंडीक्राफ्ट एंड सर्विस सेंटर है MHSC, इसकी जो लेबोरेटरी है, टेस्टिंग या रिसर्च लेबोरेटरी, वो है कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। ठीक है, इन्होंने दावा किया है, किसके लिए दावा किया है? एक सुरक्षा 24 केमिकल तैयार किया है। इसके स्प्रे के कारण कोरोना वायरस को निष्प्रभावी किया जा सकता है, और उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो है वो क्लोरीन फ्री है, जो मतलब इसमें क्लोरीन की उपस्थिति नहीं है, और यह एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो डॉक्टर रविंद्र शर्मा है, वो MHSC के शोध संस्था के महानिबंधक है। इन्होंने बताया है कि इस स्प्रे का जो उपयोग है वो एक से कई बार तक, और उन्होंने ये भी बताया है कि एक से कई बार तक 20 बार तक भी इसको उपयोग किया जा सकता है। लंबे समय तक यह काम करता रहेगा। अभी मैंने बताया आपको कि डॉक्टर रविंद्र शर्मा MHSC के शोध संस्था के महाप्रबंधक हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट खबरों में था, इसे किसने लॉन्च किया है? दोस्तों, ये जो कैप्टन अर्जुन है, पिछले दिनों में भी इसके बारे में मैंने बताया था आपको। इसका जो आंसर है वो है रेलवे सुरक्षा बल। दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल की जो मध्य रेलवे है जोन ने, उन्होंने कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट को लॉन्च किया है। ये दोस्तों क्या करेगा? रेलवे स्टेशन पर जो आने वाले यात्री हैं उनकी स्क्रीनिंग करेगा, उनकी जांच भी करेगा, और उन्होंने ये भी बताया है कि जो असामाजिक तत्व है उस पर ही ये निगरानी रखेगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में UTI म्यूचुअल फंड के नए CEO कौन बने हैं? इसका आंसर है इम्तियाजुर रहमान। दोस्तों, जो इम्तियाजुर रहमान है वो UTI जो म्यूचुअल फंड एक कंपनी है, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये जो रहमान है वो कार्यकारी मुख्य अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे थे। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाल ही में बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है पंकज त्रिपाठी। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के जो दिग्गज कलाकार है उनका नाम है पंकज त्रिपाठी। इन्हें जो है वो बिहार के खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इन्होंने कहा है कि हम गांधी जी के विचार से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने इन्हें बिहार के खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम खादी के प्रचार के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेंगे। बिहार के बारे में जानकारी है, राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हाल ही में जो लिम्पियादुरा भारत और किस देश के बीच एक क्षेत्रीय विवाद है? दोस्तों, ये भारत और नेपाल के बीच एक क्षेत्रीय विवाद है। नेपाल ने हाल ही में एक राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसमें अपने इंडिया के जो लिम्पियादुरा, काला पानी और जो लिपू लेक है, इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल ने अपने हिस्से की सीमा में दिखाया गया था। उन्होंने ये भी बताया है कि जो साल 1816 में जो सुगौली संधि हुई थी उसमें
एक दस्तखत किए थे। किसने किए थे? नेपाल ने किए थे। किसके साथ? अंग्रेजी सेना के साथ। ठीक है, और ये तीन ही क्षेत्रों को अपनी सुरक्षा में और अपनी सीमा में इन्होंने बताया था। नेपाल जो दावा करता है वो किसका दावा करता है? जो महाकाली नदी है, शारदा नदी के रूप में इसे जाना जाता है नेपाल में है। इसमें दरअसल ये जो है लिम्पियादुरा उसी का क्षेत्र है और फिलहाल ये भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है। भारत इससे इनकार कर रहा है। किसके लिए इनकार कर रहा है? ये जो दावा कर रहा है नेपाल, इसके लिए इन्होंने भारत देश ने इसको इनकार किया है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 6। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किन दो लक्षणों को कोरोना वायरस लक्षणों के रूप में शामिल किया है? दोस्तों इसका आंसर है, एक तो गंध की हानि और दूसरा है स्वाद की हानि। दोस्तों जो मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इन्होंने जो भी पहले जो लक्षण थे उसमें दो और लक्षणों को इन्होंने ऐड ऑन किया है। एक तो है गंध की हानि और स्वाद की हानि। ये दोनों लक्षण भी फिलहाल किसी रोगी के रूप में पाए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है 14 जून। दोस्तों 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। दोस्तों इसका जो उद्देश्य है, जो निस्वार्थ रूप से जो रक्तदाता किसी की जीवन बचाते हैं, किसी को रक्तदान देते हैं और एक अनजाने में एक जीवन बचाया है जिन्होंने, उसके लिए इनको याद करने के लिए और उनको धन्यवाद देने के लिए इस दिन को विश्व भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, और 2020 की जो थीम है वो है सेव ब्लड एंड सेव लाइफ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन सा राज्य राजा प्रभा त्यौहार मना रहा है? इसका आंसर है उड़ीसा। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि जो 15 जून गई है उसमें जो सूर्य है वो मिथुन राशि में आ जाएगा और इस दिन आ गया है। इस दिन मिथुन संक्रांति मतलब जो ये 15 जून है, जो मिथुन राशि में आने का जो दिवस है वो मिथुन संक्रांति के पर्व पर के रूप में इसको मनाया जाता है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में इसको मनाया जाता है। दोस्तों ये जो पर्व है राजप्रभा त्यौहार जो है वो 4 दिनों तक मनाया जाता है। इन किसके द्वारा इसकी पूजा की जाती है? तो महिलाओं द्वारा। इस त्यौहार में 4 दिनों तक महिलाओं द्वारा और जो कुंवारी लड़कियां होती है इसमें हिस्सा लेती है और जो धरती माता की भी विशेष रूप में इसके पूजा की जाती है। और इसका एक और उद्देश्य है ताकि जो फसल है अच्छी हो पूजा के दौरान, त्यौहार के दौरान, और जो लड़कियां हैं कुंवारी लड़कियां वो अच्छे वर्ग की कामना के लिए भी धरती माता की पूजा करती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में के वेणुगोपाल को 1 साल का अतिरिक्त कार्यकाल विस्तार की मिला है। वे भारत के किस पद पर कार्यरत हैं? दोस्तों इसका आंसर है महान्यायवादी। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इसके रूप में इन्होंने कार्य किया। 3 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया है। और फ्रेंड्स जो इनका जो कार्यकाल है वो फिलहाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इनकी जो नियुक्ति हुई थी कब हुई थी? 15 जून 2017 में हुई थी। ठीक है, किसके स्थान पर इन्होंने नियुक्ति ली थी? मुकुल रोहतगी के। भारत के महान्यायवादी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। दोस्तों भारत के न्यायवादी के बारे में जानकारी देना चाहूँगा एक्स्ट्रा मैं आपको। ये जो है वो भारत की संविधान में आर्टिकल जो 76 है, आर्टिकल 76 इसमें इसको बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो भारत का जो होता है ना सबसे बड़ा जो कानूनी सलाहकार होता है वो होता है भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी। इसको संसद के किसी भी संयुक्त जो सदन होता है उसमें बैठने का अधिकार है, लेकिन ये वोट नहीं कर सकता। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसकी योग्यता होती है वो एक सर्वोच्च, जो इस पद की योग्यता होती है वो एक सर्वोच्च जो न्यायाधीश होता है, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसके रूप में इसकी योग्यता की जाती है। यह जो देश के किसी भी मामले, आंतरिक और बाहरी मामलों में देश के जो राष्ट्रपति है उनको सहयोग प्रदान करता है और जो एडवाइस देने के लिए जो कानूनी मामलों में जो एडवाइस दी जाती है वो भारत के महान्यायाधीश के द्वारा ही दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर है 15 जून। दोस्तों जो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम दिवस है वो प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे समुदाय में, सामाजिक जीवन में बुजुर्गों के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसकी रोकथाम और उसकी लोगों के प्रति इसकी जागरूकता फैलाने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है। 2020 का विषय है लिफ्टिंग ऑफ वॉइसेस। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का ही मेरा सेशन यही समाप्त होता है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आई होप मेरा सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो।
और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो वीडियो की जो PDF है, वो जो भी मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जाते हैं उसकी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम में जाके सर्च करिएगा आश्रम स्टडी के नाम से, और या फिर मैं चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।